श्रीमद् कुंज व्यारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। हमें जब कोई रोग हो जाता है और हम चिकित्सक या वैद्य के पास जाते हैं तो वह रोग को समझने के बाद हमें वही औषधि देता है जो हमारे रोग का नाश कर दे। वह इस बात की परवाह नहीं करता कि वह औषधि कड़वी है कि मीठी, हमारे मन के अनुकूल है या प्रतिकूल। हमारी इच्छा की वह बिल्कुल परवाह नहीं करता। हम यदि कुपथ्य चाहें तो वह हमें डांट देता है और हमारे कुछ कहने की भी कोई परवाह नहीं करता। और हमारे मन के सर्वदा विपरीत जो भी उसे कड़वी से कड़वी औषधि भी यदि उचित लगती है तो वह देता है। वह बाजार की दुकान की तरह ऐसा नहीं करता कि हमने दवा जो मुंह मांगी उसका दाम दिया और दे दी। वह तो वही देगा जो रोग का नाश कर दे, क्योंकि वह जानता है कि मेरे पास आए हैं तो इसे ठीक करना मेरा ही काम है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों में जिसका जैसा रोग देखते हैं उसके लिए वैसी ही औषधि की व्यवस्था करते हैं। अन्य देवताओं की तरह मुंह मांगा वरदान नहीं देते। उनकी इच्छा क्या है, हमारी इच्छा क्या है, इसका भी कोई विशेष चिंतन नहीं करते, बल्कि कभी कभी तो हमारे मन के सर्वथा विपरीत कर देते हैं। एक बार भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी महाराज ने माया से मोहित होकर विवाह करना चाहा था और भगवान से भी प्रार्थना की, परंतु भगवान जानते हैं कि इससे नारद का हित हो जाएगा। यह भवरोगी के लिए कुपथ्य है, इसलिए उन्हें नारद जी का विवाह नहीं होने दिया। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने झुंझलाकर भगवान को बहुत भला बुरा कहा, श्राप तक दे दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए अपने भक्त के श्राप को सहर्ष ग्रहण कर लिया, परंतु अपने भक्त को कर्तव्यच्युत नहीं होने दिया। यह कोई नियम नहीं है कि भगवान के भक्त पर कोई सांसारिक कष्ट आवे या ना आवे, या उसे सांसारिक सुख सर्वथा ही प्राप्त ना हो। समय समय पर दोनों की कर्मानुसार प्राप्ति होती है, परंतु दोनों में भगवत कृपा का विलक्षण समावेश रहता है। और इस कृपा का यथार्थ दर्शन उन्हीं भाग्यवानों को होता है जो सुख दुख में समचित्त हो जाते हैं और जो भगवान से कुछ भी सांसारिक वस्तु न चाहकर उनकी अपार महिमा और अपनी भक्ति में दोष नहीं आने देते। भक्त अपनी भक्ति और प्रेमी अपने प्रेम से क्या चाहते हैं, वही भक्ति और प्रेम। वास्तव में ऐसे भक्तों के हृदय में भगवत प्रेम के प्रति ऐसा प्रबल आकर्षण होता है कि उसको पाने के लिए किसी भी विपत्ति को विपत्ति समझते ही नहीं। जो कभी संसार की ओर देखता है और कभी भगवान की ओर, भैया वह पूरा प्रेमी नहीं है। उसको अभी भगवत प्रेम की प्रबल उत्कंठा उत्पन्न ही नहीं हुई। संसार रहे या जाए, घर उजड़े या बसे, किसी बात की परवाह नहीं, परंतु कोई प्रेम में बाधा ना आए, यह होती है सच्ची लगन। मां किसी बात पर यदि अपने छोटे शिशु को मार भी देती है तो भी वह शिशु अपनी मां की गोद में ही घुसता है, और यदि वह उसे प्रेम से पुचकारती है तब भी वह उसी के पास रहता है। अपनी मां की गोद को छोड़कर शिशु को और कहीं चैन मिलता नहीं। इसी प्रकार भक्त को भी अपने भगवान को छोड़कर कहीं विश्राम मिलता नहीं। वह चाहे मारे चाहे प्यार करें, भक्त एक क्षण भी उनके बिना रहना नहीं चाहता। संभव है भक्त पर विपत्तियों के बादल चारों ओर से मंडराने लगे। यह भी संभव है कि उसका समस्त जीवन केवल सांसारिक विपत्तियों में ही बीते और एक क्षण के लिए भी विपत्ति का भाव ना हो।
तब भी उसका मन उस प्रेमानंद में इतना मग्न रहता है कि उसको भूल कर भी कभी भगवत कृपा के संबंध में किंचित भी संदेह कभी होता ही नहीं। चातक पर यदि उसका प्रीतम मेघ पत्थरों की वर्षा करे अर्थात ओले गिरावे, तो क्या वह मेघ से प्रेम करना छोड़ देगा? क्या कभी उसके प्रेम में अंतर पड़ता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ओपल बरसी गरजत तरजी डारत कुलिस कठोर, चितव की चातक मेघ तजी कबहू दूसरी ओर। भयानक वज्रपात से उसके प्राण चले जाएं, परंतु प्रेमी चातक कभी दूसरी ओर ताकता नहीं। इसी प्रकार भक्त भी नित्य निश्चिंत होकर रहता है। उसे न तो दुखों में उद्योग होता है और न उसको सुखों की कोई परवाह रहती है और न वो चाहता ही है। ऐसे प्रेमी और प्रेम के उपासक भक्तों को जो प्रत्येक अवस्था में शांत और निश्चिंत देखे जाते हैं, उनकी स्थिरता में तिल भर भी अंतर नहीं पड़ता। भैया, कितने प्रगाढ़ विश्वास और भरोसे की बात है। हमारे तो पाँव में जरा एक कांटा चुभ जाए तो बस हम बेचैन हो जाते हैं, हमारा सारा ध्यान उसी ओर चला जाता है। जरा सी कोई अग्नि की चिंगारी लग गई तो बस क्या कहें। परंतु ये भक्तगण जो भगवान के प्रेम के लिए अपने आप को खो चुके हैं, बड़े आनंद से सारी यातनाओं और क्लेशों को सहते हैं। इनको न तो मृत्यु से कोई भय होता है, न धधकती हुई अग्नि में कूदने से ही। प्रेम के लिए ये मस्तक को अपने हाथों में लिए फिरा करते हैं। प्रेम न बाड़ी नीप जय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश देई ले जाए। और ये संसारी लोग कहते हैं, देखो बड़ा धर्मात्मा है लेकिन इसको कितना कष्ट हो रहा है, सारे जीवन राम का नाम लिया, कभी सुख की नींद नहीं सोया। आजकल भगवान के यहाँ भी न्याय नहीं है, यह तो 24 घंटे भजन करता है और इसी पर दुखों के पहाड़ टूट कर पड़ते हैं। और इस प्रकार एक तरह से वे अपने कृत्य को जस्टिफाई करते हैं कि भला हुआ जो हम इन सब झंझटों में नहीं पड़े, वरना जो सुख हमें आज मिल रहा है हमें भी न मिलता। किंतु संसारी लोगों की ऐसी भोली बातों को सुनकर उन भक्तों को उनके प्रति दया ही उमड़ती है और मन ही मन हंसी भी आती है कि हे लीलाधर, कैसी अद्भुत लीला है तुम्हारी। ये सांसारिक लोग इस बात को जानते ही नहीं कि भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। भक्त के सामने भगवान जो दुखों का रूप प्रकट करते हैं सो केवल उनके कल्याण के लिए करते हैं। यदि केवल सुख में ही तुम्हें भगवान का रूप दिखाई पड़ता है तो क्या दुख में उनका भाव हो जाता है? यदि सुख में उनकी व्यापकता है तो दुख में भी उन्हीं की व्यापकता है। कोई भी ऐसी अवस्था या कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जिसमें वह ना हो। जन्म में भी हैं तो मृत्यु में भी हैं, सुख में हैं तो दुख में भी हैं, तो एक में हर्ष और एक में विषाद कैसा। जब भक्त इस पहेली को समझ लेता है तब वह सब तरह से और सब ओर से भगवान को पहचान लेता है। साधारण लोग एक तरफ से देखते हैं, इसलिए वे सुख की मूर्ति को देखकर आनंद से भर उठते हैं और दुख की मूर्ति को देखकर भयाक्रांत हो उठते हैं। परंतु जो भक्त हैं वे दोनों में उन्हीं को देखते हैं। इसी से उनको न तो दुख से द्वेष है और न सुख से कोई अनुराग। दाहिना और बायां दोनों उन्हीं के हाथ हैं। भक्त किसी भी अवस्था में अपने इस लक्ष्य से अपनी दृष्टि नहीं हटाते, बल्कि वे तो दूसरे लोगों को दुखों से घबराए हो जानकर भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मैं आपसे अणिमादि 8 सिद्धियों से युक्त गति या मुक्ति को नहीं चाहता। मेरी यही प्रार्थना है कि मैं ही सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर दुख भोग करूं, जिससे उनका सब दुख दूर हो जाए। परम भक्त प्रहलाद ने कातर कंठ से कहा था कि हे प्रभु, मेरा चित्त तो आपके चित्रगान रूपी सुधा समुद्र में निमग्न है। मुझे संसार से कोई भय नहीं है, परंतु मैं इन इंद्रियों के सुखों में लिप्त और भगवत विमुख दीन असुर बालकों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। यह है भक्तों की वाणी। संसार भर का दुख वे अपने मस्तक पर उठाने को तत्पर रहते हैं। दीन दुखियों का उद्धार हुए बिना अकेले अपना उद्धार नहीं चाहते। कष्ट देने वाले के लिए भी भगवान से क्षमा की प्रार्थना करते हैं और अपने कष्टों की कोई परवाह नहीं।
परवाह उन्हें हो भी तो क्यों? उन्हें तो कष्टों की इस भीषण मूर्ति के अंदर भी अपने उस सुंदर श्याम सलोने की मूर्ति का ही प्रत्यक्ष दर्शन होता है ना। वे तो सब ओर से अपना सारा अपनापन उसे सौंपकर उस कृपा सिंधु की अनंत और शीतल धारा में अवगाहन कर कृतार्थ हो जाते हैं। क्षण क्षण में उन्हें भगवत कृपा के दिव्य दर्शन होते हैं और इसी कारण वे समस्त सुख और दुख भार को केवल भगवत प्रसाद समझकर आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। कोई भी परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लाभ को पाकर नित्य उसी में रमण करते हुए प्रेम के परमानंद में निमग्न रहते हैं। ऐसा भक्त भगवान को छोड़कर कहां जाए? और जब ऐसा भक्त हो तो भगवान कहां जाए? श्री राधा श्री राधा श्री राधा।